गिरिराज जी की मानसिक परिक्रमा हम और आप सब लगाएंगे। और आप सब जानते हैं कि कलयुग का ऐसा प्रभाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, इसका अर्थ क्या हुआ? बोले कलयुग का ये पुण्य है कि यहां पर आप मन से जो पुण्य करते उनका फल तो आपको मिल जाता है, लेकिन मन से किसी के बारे में गलत सोचो, इसका गलत परिणाम नहीं मिलता। तो आप सब यहां बैठे बैठे यदि मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओगे तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, आपको सच में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाए। तो सब तैयार हो परिक्रमा लगाने के लिए? कुछ नियमों का पालन कर लीजिए। पहला नियम, सीधे बैठिए, कमर को सीधे करके, बहुत आराम कर लिया। परिक्रमा में तो मेहनत करनी पड़ेगी महाराज थोड़ी सी। दूसरा नियम, आस पड़ोस में किसी को देखने की इच्छा हो तो भी देख लो, देख लो, मन हो रहा हो देख लो। क्यों? क्योंकि फिर एक बार नेत्र बंद करने के बाद फिर खोलना नहीं है। और तीसरा नियम, जब तक हम ना कहें तब तक आंख मत खोलना, पूरी परिक्रमा ना हो जाए, जब तक ठाकुर जी यहां प्रकट ना हो जाए तब तक। और यदि आपने ऐसा किया, मैं वादा करता हूं यहां कृष्ण आपको साक्षात दर्शन देने के लिए आएंगे, जरूर आए। तो आइए हम और आप सब परिक्रमा में चलें। मन को शांत करने के लिए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सभी सीधे बैठिए, हाथों को या तो जोड़ के या फिर ध्यान की स्थिति में लाइए, जैसे आपको सहज पड़े, या गोदी में रख लीजिए, जैसे आप। नेत्रों को बंद करिए और अब नेत्र खोलने नहीं है बिल्कुल भी। गहरी सांस भरिए और गहरी सांस भर के आधी सांस में अकार, आधी सांस में उकार और आधी सांस में मकार का उच्चारण करें। आप सब यही चिंतन करिए कि इस समय आप गिरिराज जी में ही विराजमान हैं। आपके शरीर पर भारतीय परिधान शोभा पा रहे हैं। पैरों में कोई पादुका नहीं है, माथे पर सुंदर तिलक विराजमान है। नेत्रों को बंद किए हुए चिंतन करिए मैं जो कह रहा हूं उन बातों का। हृदय में कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है, आंखें नम हैं। सबसे पहले ब्रजरज को माथे पे लगाया और माथे पे लगाकर हमने परिक्रमा प्रारंभ की। लताओं को, पताओं को, उन कंदराओं को, उन वृक्षों को बस निहारते 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 सनई 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 परिक्रमा में आगे बढ़े चले जा रहे हैं। किसी लता से, किसी पता से, किसी वृक्ष से, किसी झाड़ी से बार बार पूछते हैं, भैया बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? भैया तुमने श्याम देखो है, लाला देखो है, कन्हैया देखो है, पूछते चले जा रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? जो भी संत मिलता है, ब्रजवासी मिलता है,
हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, महाराज बताओ ना कहाँ मिलेंगे श्याम। प्रणाम करते करते खोजते खोजते पैरों में कभी कंकड़ लगते हैं, कभी पत्थर चुभते हैं, कभी कांटा लगता है, लेकिन ध्यान किसे है? क्यों? क्योंकि जिसके होठों पर हंसी, आंखों में नमी और पांव में छाले होंगे, सत्य बता रहा हूं, वही मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। उनके होठों पर हंसी है, पैरों में घाव है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, वही तो कृष्ण के प्रेमी हैं। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ना तन की सुध है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है बस। कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, श्याम सरोवर, कुसुम सरोवर, सबको प्रणाम करते हुए, मुखारविंद, पूंछरी का लोटा, सबको प्रणाम करते हुए, जैसे ही मानसी गंगा महारानी में पहुंची, डुबकी लगाई, ऐसा लगा सारी थकान उतर गई। नवीन वस्त्र धारण किए, माथे पे तिलक लगाया, आज अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर लो अपने हाथों से। दूध दही शहद पंचामृत से अभिषेक किया, शुद्धोदक जल चढ़ाया, सुंदर श्रृंगार धराया, मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तिरछी छटा, वो वैजंती की माला, वो पीतांबरी, वो 16 दिव्य श्रृंगार, फूल बंगला सजा है, सामने 56 भोग सजे हैं, और हम ठीक परमात्मा, ठीक कृष्ण के सामने बैठ के और उसकी छवि को टकटकी लगा कर निहार रहे हैं। चिंतन करिए कितना सौभाग्य, कृष्ण की छवि को टकटकी लगाकर उसके एक एक अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं। इसकी नेत्रों को देखिए, क्या विशाल नेत्र हैं, मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो है गए भव से पार। इनके 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 मकराकृति कुंडलों को निहारिए, इनके घुंघराली अलकों को देखिए, इनकी पीतांबर को देखिए, इन पर कमर में जो कमरबंद बना है ना, उसकी फेंट को देखिए, चरणों की छाप को देखिए, चरण के नीचे जो पद्म का चिन्ह है, उस चिन्ह को तो देखिए। हृदय पर जो 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 ऋषि का चरण चिन्ह है, वो देखा कि नहीं? वो भृगु ऋषि की छाप देखी कि नहीं? निहारते 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 मुख से निकलने लगा, हे योगेश, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, नमो नमो। आप भी नेत्र बंद करे करे उसको प्रार्थना करिए, हे योगेश, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, नमो नमो। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, करिए प्रार्थना। हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे योगेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे जगदीश्वर, नमो नमो। हे जगदीश्वर,
मन बार 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 बैरागी हो रहा है, और इस बैरागी भैरव को सुन के मन कह रहा है बैरागी हो जाओ। बार बार मन करता है कृष्ण के चरणों में लौट जाएं, कृष्ण से एक हो जाएं, बार बार। प्रार्थना की, हमने क्या देखा कि उस श्री मुख से धीरे 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 प्रकाश निकलना प्रारंभ हो गया। शंख की, घंटियों की, घड़ियाल की ध्वनि होने लगी। ऐसा लग रहा है मानो चारों तरफ प्रकृति कृष्ण का स्वागत कर रही है। और देखते ही देखते उस मुखारविंद से साक्षात श्रीनाथ जी दिव्य रूप लेके प्रकट हो गए। जैसे ही श्रीनाथ जी ने देखा ये बाबरे, मैं इनके सामने खड़ा हूं जी, आंख बंद खड़े बैठे हुए हैं। भगवान ने उनकी अंदर से अपनी रूप माधुरी को खींचा, और जैसे ही रूप माधुरी को खींचा सबने नेत्र खोले, और नेत्र खोल कर क्या देखा, सामने साक्षात बांके बिहारी खड़े हुए हैं। भैया आप भी जरा नेत्र खोल के देखिए, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात बांके बिहारी आपके सामने पधार चुके हैं। हे योगेश्वर नमो नमो, हे योगेश्वर नमो नमो, हे प्राणेश्वर नमो नमो, हे जगदीश्वर नमो नमो, हे जगदीश्वर नमो नमो, हे योगेश्वर नमो नमो, हे योगेश्वर नमो नमो, हे प्राणेश्वर नमो नमो, हे प्राणेश्वर जगदीश्वर नमो नमो, हे जगदीश्वर नमो नमो, नमो 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 बांके बिहारी लाल की, गिरिराज धरण की, श्रीनाथ प्यारे की, जय जय श्री
मैंने आपसे कहा था ना आएंगे, अरे वो तो आने के लिए सज धज के बहुत पहले से बैठे थे, वो तो इंतजार कर रहे थे कब मेरे भक्त बुलाएं और कब मैं आऊं।